आज हम स्टडी करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, देखो प्रेसिडेंट की बात करें हम तो प्रेसिडेंट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनल हेड होता है। नॉमिनल हेड होता है वो, ठीक है। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। ज्योति सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का कोर्स भी करो अभी ना। उसका एक प्रॉपर बैच बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सिलेबस जो है वो स्टैट स्टूट्स भी है, आई थिंक सो। तो उसका प्रॉपर एक बैच बिठाएंगे, उसके बाद हम जो है उसकी तैयारी करेंगे। क्योंकि वो बच्चे जो है पहले पढ़ के चले गए हैं हमसे ना, अभी तो इस तरह का कोई बच्चा नहीं है। चलो फिलहाल आप तैयारी करो इसकी, मे बी इन फ्यूचर वो भी हो जाएगा। आर्टिकल 52 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर। 52 क्या कहता है कि भाई प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है ज्योति। आर्टिकल 53 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो किसके पास होती है? यूनियन। यूनियन क्या हो गया आपका? सेंटर। तो वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। देखो, प्रेसिडेंट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ रिपब्लिक, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन हिज नेम। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो उसके नाम पर ही लिए जाते हैं, ठीक है जी। और थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आर्टिकल 74 क्लॉज 1, it is obligatory on the part of president to accept the advice of the council of minister। council of minister की उसको एडवाइस लेनी पड़ती है एज पर जो 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है। तो एड एंड एडवाइस जो है इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लेना जरूरी होती है, ठीक है। अब ये नहीं कि सारा काम अपनी मर्जी से चलाएगा, तो उनकी एडवाइस भी वो लेता, कोई भी अगर काम करना होता उसने। तो सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी जो है उसके खिलाफ आप कैसे ऑक्युपाइज द फर्स्ट पोजीशन अंडर द वारंट ऑफ प्रोसीजर प्रेसिडेंट्स। वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स इंडिकेट द हिरार्की ऑफ पोजीशन ऑक्युपाइड बाय वेरियस डिग्निटरीज अटेंडिंग अ स्टेट फंक्शन। तो सिंपल सा बात है कि कोई भी बंदा प्रेसिडेंट बनना चाहता है सबसे पहले वो सिटीजन होना चाहिए भारत का, ठीक है। और कोई भी ऑफिस जो है वो अपने प्रॉफिट के लिए उसको होल्ड नहीं करना। वैसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट भी है तो कहीं जाके वो जॉब भी कर रहा है अपने फायदे, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको पता प्रेसिडेंट जो है, अगर किसी को फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है ना, अगर भारत के अंदर, वी आर आल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट अगर हम बात करते हैं कि भारत का पहला सिटीजन किसको कहा जाता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है। सुप्रीम हेड होता है, जितनी भी आर्मड फोर्सेस होती है वो प्रेसिडेंट के अंडर होती है, याद रखना। इलेक्शन अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के, तो इलेक्शन जो होते हैं इसके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन के लिए हम वोट डालते हैं। इसको जो चुनने वाले लोग होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज और इन अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। मतलब आपके जो इसको चुनने वाले होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ आर्टिकल 54 में कौन लोग चुनते हैं इसको, ठीक है। इसके इलेक्शन करो। आर्टिकल 54 क्या कहता है? इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, क्या होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज जो इसको इलेक्ट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स जो दोनों हाउसेस के होते हैं पार्लियामेंट के, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और नॉट द मेंबर ऑफ। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें पूछते हैं वहां पे। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स नहीं होते, ये याद रखना। नॉमिनेटेड जैसे प्रेसिडेंट कुछ लोगों को नॉमिनेट करता है तो वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। जो जैसे मानो सचिन तेंदुलकर को भी जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। क्या वो जो है वो क्या कर सकता है? क्या वो मेंबर है इलेक्टोरल कॉलेज का? तो आंसर विल बी नो, ठीक है जी। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं जिनको हम लोग चुनते हैं, वो भी चुन सकते हैं भाई, वो भी वोट करते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की इलेक्शंस में, ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी हो गया दिल्ली, यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, ये सारे जो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, ठीक है जी। मैनर ऑफ इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है? क्या कहता है? प्रोविजंस डीलिंग विद द मैनर्स ऑफ इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 15। तो जो मैनर्स हैं इलेक्शंस के, आपको सिंपल इतना याद रखना, जो मैनर ऑफ इलेक्शंस हैं प्रेसिडेंट के वो आर्टिकल 55 में कहा गया है, ठीक है। किस तरह की जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल मीन जो है ट्रांसफर वोट जो है वो क्या है, ठीक है। ये आर्टिकल 55 में बात की गई है। आर्टिकल 62 क्या कहता है?
कि आर्टिकल 62 कहता है अगर किसी प्रेसिडेंट की सीट खाली है तो आपको 6 मंथ के अंदर अंदर जो है उस सीट्स को जो है वो फिल करना है, आपको इलेक्शंस करवाने हैं वगैरह वगैरह। पढ़ लेना इसको आप, ठीक है। shall be held soon as possible after in no case later than 6 months from the date of occurrence of the vacancy। वैकेंसी अगर मतलब प्रेसिडेंट नहीं है या कोई कारण है, मर गया वो, या उसकी किसी भी कारण वो हट जाता है, या उसके खिलाफ इम्पीचमेंट होता है, या रेजिग्नेशन दे देता है, कुछ भी होता है, ठीक है, डेथ और इम्पीचमेंट होता है, तो आर्टिकल 62 कहता है कि भाई 6 मंथ के अंदर अंदर आपको प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस करवाने। क्वालिफिकेशंस क्या था, कभी कभी आपको देखो पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टर्न कितना, टर्म ऑफ जो है इसका कितना रहता है, ये तो सबको पता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, देखो प्राइम प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम मिनिमम एज आपको 35 ईयर्स चाहिए, ठीक है। और उसको सबसे पहले ही मोस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज पहले मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। जो मेंबर हाउस ऑफ द पीपल है वहां पर उसको मोस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो वहां पे भी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि कोई भी नथु एरा गेरा जाके इलेक्शन लड़ना शुरू कर दे, मेरा मन करता तो मैं जाके इलेक्शन लड़ना शुरू कर दूं, ना मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, कुछ भी नहीं। ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट के लिए वो किसी भी जगह वो काम नहीं कर सकता, बस सीधा सिंपल सा याद रखना। 1 मिनट, चार्जर उसमें पड़ा होगा। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा याद रखना, ज्यादा आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसका, कि एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शंस, री इलेक्शंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का होता है, अ पर्सन हु होल्ड और हु हैज हेल्ड ऑफिस प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन दैट ऑफिस। देखो, कोई भी बंदा जो है या पहले प्रेसिडेंट रह चुका हो, ठीक है, तो वो फिर से वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। इसके आर्टिकल 61 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है आर्टिकल 61, क्या कहता है, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम, देखो प्रेसिडेंट को आप ना, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को आप, प्रेसिडेंट ने कुछ मतलब मतलब ऐसा कुछ कर लिया कि उसको जो जैसे हम लोग करेंगे तो हमें एकदम से सजा होगी, हम एकदम से जो है हमारे खिलाफ जो वारंट इशू होंगे और हमें अरेस्ट किया जाएगा, तो हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू होगी। तो प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट या कुछ सुन लिया जी प्रेसिडेंट के खिलाफ ऐसा हो गया तो प्रेसिडेंट को कोई भी उठा के जो है पुलिस जाएगी अरेस्ट कर सकती है, नहीं। उसका क्या होता है कि एक रिमूव करने का पूरा प्रोसीजर है, उसको उठाने का, उसको मतलब उससे कोई गलती हो गई है, ठीक है, उसको जो उसको रिमूव किया जाएगा उसके लिए आर्टिकल 61 क्या कहता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है जी। क्योंकि एक्सपायरी टर्म्स से पहले पहले इम्पीचमेंट होता है, कुछ उससे होगा, तो तभी हो सकता है जब प्रेसिडेंट कोई करता है वायलेशन करे कॉन्स्टिट्यूशन की, तब हो सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। लेकिन जब जब उसकी इम्पीचमेंट होती है तो दोनों हाउसेज में एक बहस होती है, ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास होती है, 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउसेज, एक रेजोल्यूशन पास होती है, 14 डेज नोटिस जो है वो 14 दिन तक उसको जवाब देना होता है, प्रेसिडेंट को नोटिस उसको भेजा जाता है, भाई आपने ये किया या नहीं किया, ठीक है। तो जब 14 दिन हो जाते हैं, 14 डेज हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि सच एज रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय, फिर वो रेजोल्यूशन मेजोरिटी पास करती है उसको, वो कब 2/3 ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब अगर आप 12 मेंबर हैं तो 12 में से कितने होने चाहिए, 2/3, 12 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4, कम से कम 12 में से 8 मेंबर जो होंगे उसके जो है अपोजिट होने चाहिए, मतलब वो पास होने के बाद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है और उसको वहां से जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है जी, ये याद रखना। और उसको मौका भी दिया जाता है कि अपने आप को बेगुनाह साबित करे वो, ठीक है जी। वही आ गया वैकेंसी जो है, अच्छा, वैकेंसी फिल्ड बाय ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन इन केस ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट ड्यू टू डेथ, किसी भी कारण इम्पीचमेंट के कारण, तो वाइस प्रेसिडेंट आर इन हिज एब्सेंट, उसकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर इन हिज एब्सेंस, याद रखना अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बैठेगा, बैठेगा मतलब एक्ट करेगा एज अ मतलब टेम्परेरी तौर पर। अगर वो नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, या वो भी ऑप्शंस है तो मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो, तो बिकम प्रेसिडेंट टिल द फ्रेश, जब तक वो नए इलेक्शंस नहीं होते ये लोग बैठ सकते हैं, ये याद रखना।
ठीक है, ये लोग बैठ सकते हैं, ये याद रखना कौन कौन से लोग। ठीक है, जब तक नए इलेक्शंस ना हो जाते हैं। तो प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी से तभी ही डिस्चार्ज ले सकता है, या तो वो बीमार हो या कोई और कारण हो। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इज इंटाइटल्ड इज द टू द सेम सैलरी अलाउंस एंड प्रिविलेजेस विच आर अवेलेबल टू। देखो, अगर उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट आता है तो वाइस प्रेसिडेंट को क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट की अलाउंसेस और सैलरीज होती है जो उसको प्रोवाइड की जाती है, तो वही वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो अलाउ होगी। लेजिस्लेचर पावर क्या होती है? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है? देखो, द प्रेसिडेंट समन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोग्रीव्स देम, ही और शी कैन डिसॉल्व द लोकसभा। देखो, प्रेसिडेंट जो है वो सम्मन कर सकता है दोनों हाउसेज को, वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, उनकी उनकी जो एडवाइस पे प्रेसिडेंट के पास अधिकार है कि जो है वो इसको लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। लोकसभा जैसे आजकल जो है ना आपके प्राइम मिनिस्टर और हमारा ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आ गए, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, President inaugurate the parliament by addressing it after the general elections and also the beginning of the first sessions each year। हर साल सेशन होता ही होता है, तो इन्यूग्रेट प्रेसिडेंट ही करता है। आपको ज्यादातर इसकी ना भाई क्या क्या पावर्स हैं इसके पास, इम्पीचमेंट क्या होता है, क्यों कौन से प्रोसेस के थ्रू इसका जो है इम्पीचमेंट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास बड़ी पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट कैन आल्सो विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल देयर आर एक्सरसाइजिंग पॉकेट विटो। पावर, इसके पास पावर्स होती है दो तीन तरह की। ठीक है, अब पॉकेट पावर्स होती है, सबसे खतरनाक पावर जो है इसके पास ये होती है पॉकेट विटो। क्या होता है कि लोकसभा ने एक बिल भेजा, उसको बोला कि भाई इसके ऊपर साइन करो, इसको हमने ला, क्योंकि देखो जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तब तक वो ला नहीं बनेगा। जब प्रेसिडेंट का साइन हो गया तो वो समझो लॉ में कन्वर्ट हो गया। तो अब कभी कभी क्या होता है कि यहां से लोकसभा और राज्यसभा से एक बिल जाता है वहां पे, तो वो चाहता नहीं उसको पास करना। तो मतलब दो पावरें ऐसी हैं जो उसको मतलब भेजना होता है, या तो वो भेजेगा भाई इसमें थोड़ा सुधार लाओ, या तो वो रिजेक्ट कर देगा। अगर रिजेक्ट करेगा तो लोकसभा राज्यसभा फिर से भेजेंगे। वो एक दो बार ही रिजेक्ट कर सकता, बार बार रिजेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन पॉकेट बिट्टो ऐसी है, अगर बिल भेजा उन्होंने तो ये जेब में डाल देगा। अब जब हम कोई हमें कुछ देता कि सर खा लेना, या कोई हमें देता ये खत पढ़ लेना आप, हमने जेब में डाल दिया। अब हमें याद रहेगी नहीं रहेगी, हम जेब से कब निकालेंगे, तो उसको पूछा नहीं जाता कि भाई कब निकालेगा ये। तो ये पॉकेट जो है ना, पॉकेट विटो बहुत पावरफुल होती है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है जी, ये चीज याद रखना। अच्छा, ऐसा हो कि जब दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के सेशन में ना हो, ना गवर्नमेंट हो, इफ गवर्नमेंट फील्स द नीड फॉर इमीडिएट एक्शंस, गवर्नमेंट चाहती है कि इमीडिएट एक्शंस हो, कोई पार्लियामेंट सेशन भी नहीं है, तो प्रेसिडेंट कैन प्रोगुलेट ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ये वही ऑर्डिनेंस है जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा था 1862 में, किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। अगर आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा तो ये वही ऑर्डिनेंस है जो उसको पावर देता। तो विच हैव सेम फोर्स इफेक्ट ऑफ लॉज। तो जो ये मतलब कोई ऑर्डिनेंस पास करता है उतना ही पावरफुल होता है जितना जब पार्लियामेंट से कोई लॉ बन के आता है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट हाउस जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो प्राइम प्रेसिडेंट की तो बड़ी पावर है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, जब इलेक्शंस होते हैं तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है, और प्रेसिडेंट ही होता है जो कौंसिल मिनिस्टर को जो है वो अपॉइंट करता है, लेकिन एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की होती है। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि मानो कि किसी भी बंदे को, कुलविंदर को जो है, कुलविंदर ने इलेक्शन जीता है जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट से, तो प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि मैं इसको जो है वो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग बनाऊं या रेलवे मंत्री बनाऊं। तो वो एडवाइस करेगा किसको? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है भाई, बढ़िया है, आपने किया तो ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, तो वो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की होती है, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ही वर्क कर रहा होता। ठीक है जी। द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, जैसे गवर्नर ऑफ स्टेट्स हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, जजेस वगैरह हो गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस हो गए, एजी हो गया, कंट्रोलर डायरेक्टर जनरल हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गया, चेयरमैन, मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं, इन सब की जो ओथ होती है ना,
वो प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में होती है, प्रेसिडेंट ही उनकी ओथ जो है वो करवाता है, ये याद रखना, ठीक है जी। कोई सर्विस कमीशन हो गया, एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर अदर कंट्री। तो प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये पहले ही हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल पावर क्या होती है भाई इसके पास? जितने भी मनी बिल्स ओरिजिनेट होते पार्लियामेंट के, बट ओनली इफ द प्रेसिडेंट्स रिकमेंड, वो तभी ओरिजिनेट होंगे जब प्रेसिडेंट जो इनको रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल के बाद, ये याद रखना, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है, ठीक है, ये याद रखना। जुडिशियल पावर क्या होती है भाई? जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर पढ़ ली आपने, फाइनेंस पावर पढ़ ली। अब जुडिशियल पावर क्या होती है इसकी, देखो। प्रेसिडेंट ही है जो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट किसको? प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ द यूनियन जुडिशरी, जुडिशरी का जो है वो चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट का, तो अदर जजेस को भी। अब जब दूसरे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें ये एडवाइस लेता है चीफ जस्टिस की, ठीक है जी। प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकता है जजेस को, कब? इफ एंड ओनली इफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो दो हाउस है पार्लियामेंट के, वो पास करे रेजोल्यूशंस टू इफेक्ट बाय 2/3 मेजोरिटी चाहिए, देखो, ऑफ द प्रेजेंट मेंबर। देखो, किसी भी जज को रिमूव करे, प्रेसिडेंट इसको चीफ जस्टिस को भी रिमूव करने के लिए जो है वो मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। अब उसके इसके पास राइट है कि वो किसी को भी पैराडन कर सकता, माफ कर सकता किसी को। प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड, रिमिट, कंप्यूट द डेथ सेंटेंस ऑफ किसी बंदे के, देखो ना, हम कहते हैं कि भाई किसी को जो है वो सजाए मौत सुनाई गई है, तो प्राइम ने प्रेसिडेंट के पावर है, प्रेसिडेंट के पास चलो भाई, प्रेसिडेंट जो है उसकी मौत को माफ भी कर सकता है, तो ये पावर होती है। पैराडन क्या होता है? कभी कभी इतनी पावर है कि वो कंप्लीटली पैराडन कर सकता है, पैराडन कंप्लीटली अब्सॉल्व द ऑफेंडर्स, बिल्कुल छोड़ देना। रिप्राइव, ये पावर्स हैं भाई जुडिशरीज के पास। टेम्परेरी सस्पेंशन कर देगा, अगर किसी की 24 जनवरी को मतलब फांसी की सजा है, तो बोलेगा कोई बात नहीं, इसको दे दो टाइम, अगस्त तक का टाइम दे दो, ठीक है। वो टेम्परेरी सस्पेंड भी कर सकता है किसी की सेंटेंस को। और कम्यूटेशन में क्या होता है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म, आप किसी बंदे ने जो है वो मर्डर किया है, तो मर्डर किया है, ठीक है, तो बाद में लगता है प्रेसिडेंट को कि भाई ठीक है, इसने जो मर्डर किया है कहीं ना कहीं क्या कारण रहे, क्या जो वट एवर सो भी है, तो प्रेसिडेंट को लगता है भाई इसको मतलब माफ करना चाहिए, तो वो उस पनिशमेंट को ट्रांसफर कर सकता है, मतलब जिसमें कम सजा हो। जैसे वो ले लेगा कि भाई जितना ड्राइव करते समय किसी का एक्सीडेंट गाड़ी के नीचे आ जाता है, तो जितनी सजा मिलती है, तो इसको जो है वो उतनी सजा दी जाए, तो मतलब आपकी पनिशमेंट को वो ट्रांसफर कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है दूसरी जगह। रिस्पाइट, अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस ऑन स्पेशल, किसी स्पेशल ग्राउंड पे ना सजा को कम कर देना। रिमिशन, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट, अब यहाँ पे तो करेक्टर चेंज कर दिया ना, यहाँ पे करेक्टर चेंज कर दिया, तो ये रिमिशन हो गया किसी के मतलब जो उसने काम किया उसके करेक्टर को चेंज किए बिना उसकी सजा को कम कर देना। डिप्लोमेटिक पावर्स वगैरह पढ़ लेना, आपने कौन सा यूपीएससी करना है यार, पढ़ लेना, ठीक है। मिलिट्री पावर तो आपको पता है, ये सुप्रीम कमांडर होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर, अनकंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू अप्रूवल, कुछ भी होगा, ऑल इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड प्रेसिडेंट्स ने, जितने भी ट्रीटीज वगैरह जितना भी होता ना, वो प्रेसिडेंट के नाम पे। तो अच्छा, इमरजेंसी पावर्स देखो, ये जितने तीन आपके आर्टिकल्स है, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज जो है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सारी सारी जो है वो प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकता है। वाइस प्रेसिडेंट है, अब वाइस प्रेसिडेंट की पावरें लगभग इसके साथ मिलती जुलती, इसमें भी आपका 35 ईयर्स के आसपास होना चाहिए, तो वो भी जो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, तो इसका भी कोई भी ऑफिस और हैंडल नहीं होना चाहिए। तो इसका भी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द रेजुलेशन ऑफ, रेजुलेशन पास होनी चाहिए किससे? एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कम 50% से ज्यादा, एग्री टू बाय सिंपल मेजोरिटी 50% वोटिंग मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। आर्टिकल 67A में कहा गया है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लेना, ज्यादा नहीं। पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है यही होता है, ठीक है जी। अच्छा, प्रेसिडेंट के बारे में इतना याद रखना कि भाई देखो, प्रेसिडेंट तो आपका पार्लियामेंट में बैठता नहीं है, लेकिन वो जो होता है पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, ये याद रखना आप, ठीक है।
तो वही हमने भी पढ़ा कि ये एक्ट कर सकता है, जब प्रेसिडेंट ना हो तो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ये एक्ट कर सकता है, इसके पास पूरी पावर्स होती है। किसके पास? आपके इसके पास, वाइस प्रेसिडेंट के पास। तो वो ये, लेकिन इतना याद रखना कि सिर्फ 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है, 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट जो है वो चुनना ही होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और कोई ज्यादा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कल। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं इसके साथ। टर्म ऑफिस पढ़ेंगे, पावर और फंक्शन पढ़ेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं इसके साथ। और उसके बाद हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को स्टडी करेंगे कल के ही टॉपिक्स, कल ही में। स्पेशल पावर्स जो है लोकसभा के पास क्या क्या है वो कल स्टडी करेंगे हम। देन टेन्योर ऑफ लोकसभा क्या है, क्वालिफिकेशंस जो है लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्या है। प्रेसिडेंट की तो 35 ईयर्स है। ठीक है, अब मुझे कमेंट में लिख दो कि प्रेसिडेंट की टर्म्स कितनी होती है, कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। आपके एग्जाम्स में छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं भाई, ज्यादा बड़े नहीं आते। तो स्पीकर के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है जी।